नारायण नारायण नारायण। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल ज्ञान सूत्र में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने यह श्रृंखला अभी जो चल रही है, इसमें श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करने का निर्णय लिया है और हम श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं साधक संजीवनी पुस्तक से, जो महाराज राम सुखदास जी द्वारा लिखी गई है। ये एक ऐसा ग्रंथ है, साधक संजीवनी एक ऐसा ग्रंथ है जिसे सभी संप्रदाय के इसको एक प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं। इसलिए हम साधक संजीवनी के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम प्रतिदिन एक या दो श्लोक भगवत गीता के पढ़ते हैं। ऐसा इसलिए कि जिससे अगर हम एक एक वीडियोस भी देखेंगे या फिर एक एक श्लोक दो दो श्लोक भी पढ़ेंगे, तो इससे करके हम पूरी भगवत गीता को एक दिन कंप्लीट कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा समय देकर भी हम हर रोज नित्य प्रतिदिन धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि आप सारी वीडियोस क्रमशः देखें, क्योंकि हम क्रमशः सभी श्लोकों को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने अभी अध्याय 1 से शुरुआत की है और हम शुरुआत के 20 श्लोक अब तक पढ़ चुके हैं। तो आपसे अनुरोध है कि अगर आप अभी इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो पुराने सारे श्लोकों को आप एक बार देख लीजिए और फिर यहाँ से आगे की शुरुआत करिए। अब आज की वीडियो में हम श्लोक संख्या 23 से शुरू करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम जो अब तक हमने पढ़ चुके हैं हम उसका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। तो कल तक के हमने श्लोक में जाना था कि अर्जुन ने किस उद्देश्य से रथ को दोनों सेनाओं के मध्य लाने का आग्रह किया था। तो अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप जाके देखें और मुझको कमेंट में लिखकर इसका आंसर बताएं। इन दो प्रश्नों का मैं आपसे दो प्रश्न कर रहा हूं कल के श्लोक जो हमने पढ़ा था उसके बेसिस पे। पहला प्रश्न है कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ये अनुरोध क्यों किया ये अनुरोध कि वो अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में लाके रखें। ऐसा अनुरोध क्यों किया। और दूसरा प्रश्न है कि श्री कृष्ण ने भगवान को अच्युत कह के कल बुलाया, कल के श्लोक में, यानी कि श्लोक संख्या 22 में अर्जुन ने भगवान को अच्युत कहा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि अर्जुन ने भगवान को अच्युत क्यों कहा। अच्युत का अर्थ क्या होता है, अच्युत शब्द का अर्थ क्या होता है। इस भगवान का नाम एक अच्युत भी है, उसका क्या अर्थ है। इन दोनों क्वेश्चनों का आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। और अगर आपको इनका आंसर नहीं पता है तो प्लीज जाके कल वाली वीडियो देखिए। आज हम श्लोक संख्या 23 का आरंभ करेंगे और इस श्लोक में हम जानेंगे कि दुर्योधन के अनुयायियों का अर्जुन ने क्या अवलोकन किया। ठीक, तो शुरुआत करते हैं आज के श्लोक से। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धे दुष्ट बुद्धि, धार्तराष्ट्रस्य दुर्योधन का, युद्ध में, प्रियचिकीर्षवः प्रिय करने की इच्छा वाले, जो एते ये राजा लोग अत्र इस सेना में समागता आए हुए हैं, योत्स्यमानाम युद्ध करने को उतावले हुए इन सबको, अहम
मैं देख लूं। तो अर्जुन जो जो राजा दुर्योधन के साथ उसका उसका सहयोग करने के लिए, युद्ध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, अर्जुन उनको एक बार देखना चाहते हैं, उन सभी को। व्याख्या। यहाँ दुर्योधन को दुष्ट बुद्धि कहकर अर्जुन यह बताना चाहते हैं कि दुर्योधन ने हमारा नाश करने के लिए आज तक कई तरह के षड्यंत्र रचे हैं, हमें अपमानित करने के लिए कई तरह के उद्योग किए हैं। नियम के अनुसार और न्यायपूर्वक हम आधे राज्य के अधिकारी हैं, पर उसको भी यह हड़पना चाहता है, देना नहीं चाहता। ऐसी तो इसकी दुष्ट बुद्धि है, और यहाँ आए हुए राजा लोग युद्ध में इसका प्रिय करना चाहते हैं। वास्तव में तो मित्रों का यह कर्तव्य होता है कि वे ऐसा काम करें, ऐसी बात बताएं जिससे अपने मित्र का लोक परलोक में हित हो। परंतु ये राजा लोग दुर्योधन की दुष्ट बुद्धि को शुद्ध न करके उल्टे उसको बढ़ाना चाहते हैं और दुर्योधन से युद्ध कराकर युद्ध में उसकी सहायता करके उसका पतन ही करना चाहते हैं। तात्पर्य है कि दुर्योधन का हित किस बात में है, उसको राज्य भी किस बात से मिलेगा और उसका परलोक भी किस बात से सुधरेगा, इन बातों का वे विचार नहीं कर रहे हैं। अगर ये राजा लोग उसको यह सलाह देते कि भाई कम से कम आधा राज्य तुम रखो और पांडवों का आधा राज्य पांडवों को दे दो, तो इससे दुर्योधन का आधा राज्य भी रहता और उसका परलोक भी सुधरता। इन युद्ध के लिए उतावले होने वालों को जरा देख तो लूं, इन्होंने अधर्म का, अन्याय का पक्ष लिया है, इसलिए ये हमारे सामने टिक नहीं सकेंगे, नष्ट हो जाएंगे। योत्स्य मानाम, योत्स्य माना, योत्स्य मानानन कहने का तात्पर्य है कि इनके मन में युद्ध की ज्यादा आ रही है, अतः देखूं तो सही कि ये कौन है। धन्यवाद। कल हम इसके आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। कृपया मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें। नारायण नारायण नारायण।